हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू डील विद द सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। बच्चों, जब हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। एक कंपनी हम ले लेते हैं ABC कंपनी लिमिटेड, और मान लीजिए इस कंपनी ने पब्लिक को 50,000 शेयर्स ऑफर किए हैं। कंपनी हैज ऑफर्ड 50,000 शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, मतलब कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि हम शेयर ऑफर कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए हैं? 50,000 शेयर्स। और मान लीजिए कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आ जाते हैं वो 80,000 शेयर्स के आ जाते हैं। आई रिपीट, कंपनी ने ऑफर किया है 50,000 शेयर, एप्लीकेशन कंपनी के पास आए 80,000 शेयर्स के। जितने शेयर हम ऑफर कर रहे हैं, अगर एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ जाए तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर ये सिचुएशन होती है तो कंपनी इस सिचुएशन को किस तरीके से डील करेगी। इस सिचुएशन को डील करने के लिए कंपनी के पास 3 पॉसिबल रास्ते हैं। बच्चों, आइए बात करते हैं वो 3 पॉसिबल रास्ते क्या हैं। ऑप्शन 1 कंपनी के पास होता है कि जितने भी एक्सेस एप्लीकेशंस आए हैं, कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी और उनका पैसा रिफंड कर देगी। हमारे एग्जांपल में मान लीजिए कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर किया था, एप्लीकेशंस 80,000 शेयर के आए थे, तो कंपनी 50,000 शेयर होल्डर को शेयर्स दे देगी और 30,000 के एप्लीकेशंस को कंपनी टोटली रिजेक्ट कर देगी। यह है ऑप्शन 1, जो कि बहुत ही आसान सिचुएशन है कि हम एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देंगे। कंपनी के पास सेकेंड ऑप्शन होता है प्योर प्रोराटा। प्योर वर्ड मैंने समझने के लिए लगाया है, प्योर प्रोराटा। बच्चों, द वर्ड प्रोराटा comes from the word proportionate allotment. I repeat, the word prorata comes from the word proportionate allotment. यहां पे कंपनी क्या करेगी? ना तो किसी को पूरा शेयर देगी और ना किसी को फुल्ली कंपनी रिजेक्ट करेगी। यहां पे कंपनी क्या कर रही थी? 50,000 को तो जितना मांगा पूरा दे दिया था और 30,000 जिन्होंने मांगा था उसको कुछ भी नहीं दिया था। दिस वॉज अ केस 1। यहां पे कंपनी क्या करेगी? जो हमारे 80,000 का एप्लीकेशन है और हमारे पास देने के लिए शेयर है 50,000, कंपनी प्रोपोर्शनेटली सबको शेयर्स अलॉट कर देगी, किसी को भी मना नहीं करेगी। अगर हम यहां पे देखें तो प्रोपोर्शन क्या आ रहा है? 8:5, मतलब हर 8 शेयर मांगने वाले को कंपनी 5 शेयर देगी। जिसने 80 शेयर मांगा है उसको 50 शेयर मिलेगा, जिसने 400 शेयर मांगा उसको 250 शेयर मिलेगा, जिसने 800 शेयर मांगा उसको 500 शेयर मिलेगा। न तो किसी को फुल अलॉटमेंट होने जा रहा है, ना ही किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट होने जा रहा है। हम प्रोपोर्शनेटली सबको शेयर्स इशू कर दे रहे हैं। या ना कंप्लीट एक्सेप्टेंस है और ना कंप्लीट रिजेक्शन है एज कंपेयर टू केस 1। तीसरा ऑप्शन जो कंपनी के पास आता है, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड 2। मतलब कंपनी क्या करेगी? कुछ शेयर होल्डर को पूरे शेयर्स दे देगी, कुछ शेयर होल्डर का शेयर्स का एप्लीकेशन कंपनी रिजेक्ट कर देगी और कुछ शेयर होल्डर को कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी शेयर दे देगी। इस तरह का कॉम्बिनेशंस अगर कंपनी बना के शेयर्स अलॉट करती है तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2। आइए फटाफट हम सम अप कर लेते हैं। पहला ऑप्शन, जितने शेयर्स कंपनी को इश्यू करना है उतना कंपनी फुल अलॉटमेंट कर देगी और एक्सेस एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट कर देगी। ऑप्शन 2,
ना तो किसी को फुल अलॉटमेंट होना है, ना किसी का एप्लीकेशन रिजेक्ट होना है। हम एक एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट रेशियो निकाल लेंगे और कंपनी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे सबको शेयर्स इशू कर देगी। ऑप्शन नंबर 3 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन 1 एंड 2, जहां पे कंपनी मान लीजिए अपने शेयर होल्डर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देगी। एक कैटेगरी जिनको फुल अलॉटमेंट किया जाएगा, दूसरी कैटेगरी जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तीसरी कैटेगरी जिनको शेयर्स किसी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉट किए जाएंगे। इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल फ्रेम किया है, जहां पे हमने इन तीनों सिचुएशंस को लिया है। एक एग्जांपल से हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं, आइए। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 40,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर पब्लिक को ऑफर किया है। एक शेयर 10 रुपए का है और 10% की प्रीमियम पे शेयर इशू हुआ है। 10% की प्रीमियम पे मतलब टोटल पैसा जो शेयर होल्डर से मिलेगा वो मिलेगा 11 रुपया। ब्रेकअप बता दिया है। एप्लीकेशन पे आपको देना है 3 रुपया, अलॉटमेंट पे आपको देना है 3+1 मतलब टोटल 4 रुपया। 3 रुपया शेयर का और 1 रुपया प्रीमियम का। बच्चों हम जानते हैं अगर क्वेश्चन ना बताए कि प्रीमियम कौन से स्टेज पे मिलना है तो बाय डिफॉल्ट भी हम यही एज्यूम करते हैं कि प्रीमियम का पैसा हमें मिलेगा अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारा है 4 रुपए का, तो 3+3+4 10 रुपया कैपिटल का और 1 रुपए की प्रीमियम हमारी अलॉटमेंट स्टेज पे है। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स का आया है और हमारे पास शेयर्स है कितने ऑफर करने के लिए? 40,000 शेयर। मतलब इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 1.5 टाइम्स। हमारे पास 40,000 शेयर देने के लिए है, एप्लीकेशन 60,000 शेयर का आया है। हमारे शेयर्स की जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है। अब कंपनी के पास हमारे डिस्कस किए गए 3 रास्ते अवेलेबल होंगे। पास जर्नल एंट्रीज मतलब हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है इन द फॉलोइंग केसेस। हमने वही 3 केस लिए हैं बच्चों। देखो केस 1 हमने क्या लिया है? कंपनी डिसाइडेड टू रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशंस। केस 1 कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशंस है, मतलब हमें ऑफर करना 40, एप्लीकेशंस आया 60 का, तो excess to the extent of 20,000 shares will be rejected and their application money will be refunded. केस 2 कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पे अलॉट करेगी। प्रो राटा बेसिस मतलब प्योर प्रो राटा, कोई कैटेगराइजेशन यहां पे नहीं है। तो अगर कंपनी प्रो राटा बेसिस पे इशू करेगी तो प्रोपोर्शनेट क्या बनेगा? एप्लीकेशन 60,000 शेयर है, अलॉटमेंट करने के लिए 40,000 शेयर हैं, मतलब जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:2। हर 3 शेयर मांगने वाले को कंपनी 2 शेयर्स इशू करेगी। तीसरा, विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 2, कंपनी ने डिसाइड किया है कि भैया 25,000 शेयर्स को हम फुल अलॉटमेंट कर देंगे, जितना मांगा है पूरा शेयर दे देंगे। 5,000 एप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट कर देंगे, उनका पैसा लौटा देंगे, और जो भी एप्लीकेशन बच गया है उनको हम शेयर्स प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर देंगे। दिस इज केस नंबर 3। एक एक करके हम डिटेल में जर्नल एंट्री के साथ समझेंगे कि इस सिचुएशन से हम किस तरीके से डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं केस 1। अब हम इन तीनों सिचुएशंस में जर्नल एंट्री पास करके देखते हैं किस तरीके से एंट्री पास होगी। पहला सिचुएशन, हमारे पास एप्लीकेशन 60,000 शेयर का है, हमें अलॉट करने हैं 40,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स को हम क्या करने जा रहे हैं? 20,000 शेयर्स को हम रिजेक्ट करने जा रहे हैं और इनका पैसा हम रिफंड कर देंगे। आइए देखते हैं हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा। पहला एंट्री, जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर पे पैसा मिलेगा हमें सर? 60,000 शेयर पे। कितना रुपया करके? 3 रुपया करके। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा हमें? 1,80,000। ब्रेकअप हमें समझ आ गया है। 3 एप्लीकेशन पे है, 3 अलॉटमेंट पे है, 4 रुपया फर्स्ट कॉल पे है और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है। 60,000 शेयर पे हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया। सेकेंड एंट्री में हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये अकाउंट क्लोज होना कंफर्म है। कितने से? 1,80,000 रुपए से। अब बच्चों, जिन 40,000 एप्लीकेशंस पे हमने शेयर अलॉट किया है उनका पैसा चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जिन 20,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया है उनका पैसा हम रिफंड कर देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा सर? इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3, 1,20,000 रुपया, और हम रिफंड कर देंगे 20,000 एप्लीकेशंस का पैसा। 20,000 इंटू 3, 60,000। आप देखोगे कि इफेक्टिवली 20,000 एप्लीकेशंस के लिए हमने रिवर्स एंट्री पास की है। जब हमने पैसा रिसीव किया हमने एंट्री किया बैंक टू एप्लीकेशन, अब हम एंट्री कर रहे हैं एप्लीकेशन टू बैंक। तो 60,000 शेयर पे हमने पैसा रिसीव किया। जिन 40,000 को हमने शेयर्स दे दिए उनका पैसा हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। जिन 20,000 शेयर्स को हमने शेयर्स नहीं दिए उनका पैसा हमने रिफंड कर दिया। बच्चों, जब हम एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं, ये 2 एंट्री पास करने के बाद अब सम में ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि हमने एक्सेस को रिजेक्ट कर दिया है। नाउ दिस सम विल बी सॉल्व्ड जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल सम फ्रॉम द चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स। सर आप क्या बोलना चाहते हैं? 20,000 को हमने जैसे ही रिफंड कर दिया, अब हमारे पास कितने एप्लीकेशंस बचे हैं? 40,000 शेयर्स के। अब 40,000 शेयर पे ही हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। 40,000 शेयर पे ही हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे और फर्स्ट कॉल के पैसे को रिसीव करेंगे। अब इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन रिलेटेड हमें कुछ भी बात करने की दरकार नहीं है। आप चाहते हो तो मैं आपको इसका भी एंट्री करके दिखा देता हूं। अब हमारा अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या होगा बच्चों? हमारा अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से सर? 40,000 शेयर पे 4 रुपया करके 1,60,000। इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर? इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 40,000 इंटू 3, 1,20,000, और जो 1 रुपया का प्रीमियम है वो हमारा चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अगर कोई भी डिफॉल्ट नहीं होता है तो ये अलॉटमेंट का पूरा पैसा हम रिसीव कर लेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,60,000। सिमिलरली हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे और उसका पैसा भी रिसीव कर लेंगे। This is situation number 1 of oversubscription. We are rejecting the excess applications and making the full allotment to the extent we wanted to issue the shares. Case 2. Case 2. केस 2 में हमारा सम बोल रहा था कि हम किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेंगे। हम 60,000 के बदले 40,000 शेयर्स इशू करने जा रहे हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, प्रोराटा बेसिस पे। अगर हम रेशियो निकाले तो रेशियो 3:2। इसका मतलब हर 3 शेयर मांगने वाले को हम 2 शेयर देंगे। आइए देखते हैं यहां पे जर्नल किस तरीके से रिकॉर्ड होगा। बच्चों, पहला एंट्री सेम रहेगा।
पहले हम पैसा रिसीव करने का एंट्री करेंगे। द फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाउ मच? 60,000 into 3, 1,20,000। सेकेंड एंट्री में बच्चों आप केयरफुल रहिएगा। एप्लीकेशन को तो डेबिट करके क्लोज करना कंफर्म है। 1,80,000 रुपए से जितने शेयर्स हमें अलॉट करना है उसका पैसा चला गया है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब जो 20,000 शेयर्स यहां पे एक्स्ट्रा थे, ये उन्हीं लोगों से एक्स्ट्रा पैसा आया है जिनको हमने शेयर्स दिया है। मान लीजिए मिस्टर ए ने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो हमने उनको शेयर्स कितने दिए? 200। मतलब मिस्टर ए का 100 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा आया है बच्चों। ये जो एक्स्ट्रा मनी है, प्रो राटा के केस में जनरली हम इसको रिफंड नहीं करते हैं। इसके पीछे का कारण भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए बच्चों। ये वही शेयर होल्डर है जिनसे अब हम आगे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो एक तरफ तो एक्सेस एप्लीकेशंस के कारण हम पैसा इमीडिएटली रिफंड करेंगे, और साइमल्टेनियसली एक तरफ हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे। तो वो शेयर होल्डर क्या बोलेगा? सर आपके पास तो मेरे पैसे पहले से पड़े थे, आप इसी से एडजस्ट कर लेते। आपने एक तरफ मुझे पैसा भिजवाया और साइमल्टेनियसली संग संग में आपने मेरे से अलॉटमेंट का पैसा मांग लिया। तो जो सरप्लस पैसा आपके पास पड़ा था, आप उसी से अलॉटमेंट को एडजस्ट कर लेते। मतलब कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, सरप्लस पैसे का हम क्या करेंगे? पहली बात, अगर क्वेश्चन बोल दे कि सरप्लस मनी से किस तरीके से डील करना है, तब तो हम सरप्लस मनी से जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे डील करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो उस एक्सेस मनी को हम अलॉटमेंट स्टेज तक एडजस्ट करेंगे। अगर सरप्लस इतना ज्यादा है कि अलॉटमेंट तक एडजस्ट करने के बाद भी पैसे बच गए, तो हम क्या करेंगे? उस फर्दर एक्सेस मनी को हम शेयर होल्डर को रिफंड कर देंगे। हम उसको कॉल्स में शिफ्ट नहीं करेंगे। कॉल्स में शिफ्ट कब करेंगे? कॉल्स में शिफ्ट तभी करेंगे अगर क्वेश्चन हमें खुद ये बोलता है कि हम पैसे को कॉल्स तक शिफ्ट कर सकते हैं। आइए, यहां पे एक्सेस कितना आया बच्चों? हमारे पास एक्सेस मनी है 20,000 इंटू 3, 60,000 रुपए का एक्सेस मनी है। अमाउंट ड्यू कितना है अलॉटमेंट का? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज 40,000 शेयर पे 4 रुपया करके 1,60,000 रुपया। 40 इंटू 3 1,20,000 कैपिटल के लिए, 40 इंटू 1 40,000 प्रीमियम के लिए। टोटल हम अलॉटमेंट में शेयर होल्डर से पाएंगे 1,60,000, और एक्सेस कितना है? 60। मतलब ये पूरा का पूरा 60,000 रुपया रिफंड करने की जगह हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेकेंड एंट्री क्लियर। पहले हमने 60,000 शेयर पे पैसा रिसीव किया, 40,000 का पैसा हमने कैपिटल में डाल दिया। हमारे पास 20,000 शेयर पे जो एक्सेस मनी आया वो हमने यहां पे रिफंड करने की जगह अलॉटमेंट में डाल दिया, क्योंकि एक्सेस मनी यहां पे उन्हीं शेयर होल्डर से मिला है जिनको हमने शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉट किया है। अब हम करेंगे अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। The entry will be equity share allotment account debit
40,000 इंटू 4, 1,60,000। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3, 1,20,000। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000 इंटू 1, 40,000। ये हमारा हो गया अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। हमने 1,60,000 से अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये 1,60,000 में 60,000 रुपया ऑलरेडी आ चुका है। चेक करिए, हमारा जो बैंक में 1,80 आया था, एप्लीकेशन में यूज हुआ था 1,20। 60,000 जो एक्स्ट्रा था हमने पहले ही अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया। तो जब 1,60 में से 60,000 पहले ही आ चुका है बच्चों, तो अलॉटमेंट का पैसा जब हम रिसीव करेंगे, अगर कोई भी डिफॉल्ट ना करे तो भी मैक्सिमम हमारे पास कितना पैसा आएगा? मैक्सिमम हमारे पास आएगा 1,00,000 रुपया। बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पे 1,60,000 नहीं होगा बच्चों, 1,00,000 रुपया होगा। द रीजन बिंग 60,000 रुपया तो हमने पहले ही रिसीव कर लिया है। आप चेक करिए, 60,000 से हमने अलॉटमेंट को पहले ही क्रेडिट कर दिया है। अभी 1,00,000 से और क्रेडिट कर दिया तो टोटल अलॉटमेंट 160 से क्रेडिट होके क्लोज हो चुका है। फाइनल कॉल में नॉर्मल एंट्री, क्योंकि अब सरप्लस मनी का कोई कहानी बचा ही नहीं है, क्योंकि सरप्लस को हमने कॉल्स में शिफ्ट किया ही नहीं था। नॉर्मली कॉल का पैसा हम 40,000 शेयर पे ड्यू करेंगे और 40,000 शेयर्स पे हम उसको रिसीव कर लेंगे। लास्ट केस, हमारा एप्लीकेशन आया 60,000 शेयर का। जी सर, हमने 25,000 शेयर्स को क्वेश्चन के हिसाब से फुल अलॉटमेंट किया है, ठीक है। 5,000 शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया है, जिसका रिफंड होना कंफर्म है। और क्वेश्चन बोल रहा है बाद बाकी को हमने प्रोराटा किया है। आइए देखते हैं बाद बाकी शेयर्स बचे कितने। 25 को 25 दे दिया, 5 को रिजेक्ट कर दिया, 25 और 5 30। तो कैटेगरी 3 में कितने शेयर्स बचे? 30,000 शेयर। टोटल अलॉटमेंट हमें कितना करना है? 40,000। यहां हमने कितने शेयर्स दे दिए? 25। यहां पे कितना दिया? 0। तो यहां पे कितने शेयर्स दिए गए हैं? 15,000। हमारा हिसाब मिल गया। टोटल एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स का, टोटल अलॉटमेंट 40,000 शेयर्स का। मतलब यहां पे हमारा जो प्रोराटा का रेशियो है वो रेशियो है 2:1। हर 2 शेयर मांगने पे हमने शेयर होल्डर को 1 शेयर दिया है। यहां पे जर्नल कैसे होगा सर? पहला एंट्री एकदम सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से सर? 60,000 रुपए पे आपके पास 3 रुपया करके आया। टोटल पैसा आपके पास आया 1,80,000। सेकेंड एंट्री, सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को तो कंफर्म डेबिट होके क्लोज हो जाना है। कितने से? 1,80 से। इस 1,80 में से एक चीज कंफर्म है, कैपिटल में कितने शेयर का पैसा जाएगा? सर इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 40,000 शेयर का पैसा जाएगा। 40,000 इंटू 3, 1,20,000। आइए थर्ड कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनको तो रिफंड होना है, कंफर्म है। यहां पे इनका एक्सेस मनी हमारे पास कितना पड़ा है? 30,000 शेयर का पैसा उन्होंने भेजा, हमने शेयर्स दिया 15,000। मतलब 15,000 शेयर पे
₹3 करके 45,000 रुपया एक्सेस है। व्हाट इज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट उस कैटेगरी के लिए है 15,000 इंटू 4, 60,000 रुपया। मतलब ये पूरा का पूरा 45,000 रुपया हम अलॉटमेंट में शिफ्ट कर देंगे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 15,000 शेयर पे जो ₹3 करके आया, पूरा 45,000 हमने अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया। यहां पे कोई रिफंड करने की दरकार नहीं है, क्योंकि पूरा पैसा अलॉटमेंट में अब्सॉर्ब हो सकता है। और इन 5,000 शेयर के पैसे का हमें क्या करना है? सर, जिनको हमने शेयर दिया ही नहीं है, उनका पूरा का पूरा पैसा हम रिफंड कर देंगे। ये हमारा हिसाब मिल गया 1,80,000 रुपए का। 40,000 शेयर का पैसा कैपिटल में चला गया। थर्ड कैटेगरी का जो 15,000 शेयर पे एक्सेस मनी था, वो हमने अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया। पूरा पैसा अब्सॉर्ब हो गया, क्योंकि अलॉटमेंट में चाहिए था 60, सरप्लस था 45, तो पूरा 45 हमने अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिया। और जिनको हमने शेयर्स दिया नहीं था, उनका पूरा पैसा हमने रिफंड कर दिया। अब नॉर्मली हम अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 4, 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 3, 1,20,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 40,000 इंटू 1, 40,000। हमने नॉर्मली ड्यू एंट्री पास कर दिया। लेकिन हमने जो टोटल पैसा ड्यू किया है 1,60,000 रुपए का, इसमें से 45,000 हमने ऑलरेडी रिसीव कर लिया है। इसलिए जब हम रिसीव एंट्री पास करेंगे, तो हमारा 1,60 में से 45,000 पहले ही आ चुका है। मतलब हमारा रिसीव एंट्री आएगा 1,15,000 रुपए का। अब नॉर्मली हम लोग कॉल का ड्यू और रिसीव एंट्री पास कर लेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 40,000 इंटू 4, 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000। हम मान लेते हैं किसी ने भी डिफॉल्ट नहीं किया, तो फाइनल कॉल का पूरा 1,60,000 रुपया हमारा रिसीव हो जाएगा। तीनों पॉसिबल सिचुएशंस को हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहां पे अगर सम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? फोरफीचर एंड रीइश्यू अलोंग विथ प्रोराटा। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपको फोरफीचर एंड रीइश्यू सिखा दिया है। फिर हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आई कि सर आप प्रोराटा पे एक वीडियो बनाइए। आज हमने आपको प्रोराटा भी सिखा दिया है। अब एग्जाम्स में सम कैसे आ सकते हैं कि सम में प्रोराटा भी रहेगा और उसी सम में फोरफीचर और रीइश्यू को भी ऐड कर दिया जाएगा। बच्चों, जानने से पहले लास्ट टाइम एक बार हम क्विकली रिकैपिचुलेट करके सिचुएशन को समझ लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया। ये रहा हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन। 60,000 शेयर का एप्लीकेशन हमने रिसीव किया था। ₹3 एप्लीकेशन में देना था, 3 अलॉटमेंट में देना था, 4 कॉल पे देना था, अलॉटमेंट पे ₹1 की प्रीमियम देनी थी। एप्लीकेशन 60,000 के शेयर का आया, एक्सेस एप्लीकेशन था। कंपनी के पास 3 रास्ते थे।
पहले ऑप्शन में कंपनी ने जो 20,000 का एक्सेस एप्लीकेशन उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरे केस में कंपनी ने प्योर प्रो राटा बेसिस पे शेयर का अलॉटमेंट कर दिया। 60:43:2 के रेशियो में हर 3 शेयर मांगने वाले को कंपनी ने 2 शेयर दे दिए। ऑप्शन 3 कंपनी के पास था ऑप्शन 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, जहां पे कंपनी ने 25,000 शेयर को फुल अलॉटमेंट किया है, 5,000 शेयर्स का कंप्लीट रिजेक्शन किया है और बाद बाकी शेयर्स पे कंपनी ने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया है। बच्चों, जब भी आप कंबाइंड टॉपिक आप करोगे प्रो राटा अलोंग विथ फॉरफीचर एंड रेशो, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपका रिप्लाई करने का भरपूर प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।